सबका स्वागत है। आज हमने JSSC CGL झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो 2023 में 15 अक्टूबर को रखा गया है, उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो मॉक टेस्ट पहला होगा, जो कि EDU गॉरिला पब्लिकेशन की तरफ से, और इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास जनरल स्टडीज़ का है। तो जनरल स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बिलोंग्स टू शेक्सपियर। इसमें से कौन सा बुक जो है वो शेक्सपियर की से बिलोंग करता है। तो इसमें देखें कि यहाँ पे किंग लायर, ये भी शेक्सपियर की बुक है। मैकबेथ, ये भी शेक्सपियर की बुक है। और हेमलेट, ये भी शेक्सपियर की बुक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। तो हमारे पास ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में है चेन्नई, ऑप्शन सी में है हमारे पास कोलकाता, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा चेन्नई, बी। तो इसमें यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस ऑन चेन्नई कब किया था? 6 दिसंबर 1922 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिलीज्ड ऑन 8 अप्रैल 2023 बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू। तो ऑप्शन हमारे पास है संथाली, उसके बाद है कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सी मतलब डोगरी। तो डोगरी को जो है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब? 8 अप्रैल 2023 को एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 इज करेक्ट। तो यहाँ देखिए 4 न्यू टाउन्स, ऑप्शन ए है 4 न्यू टाउन्स नेमली फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी हैव बीन डिजाइंड एज टाउन ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सीलेंस TEE in addition to the existing 39 towns। ऑप्शन बी है हमारे पास, द गवर्नमेंट इज introducing a special one-time assembly scheme under the FTB 2023 to address default on export obligations। FTP 2023 codifies implementation mechanism in a paperless online environment building on earlier case of doing business initiative। ऑप्शन डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द 5th वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय द यूनाइटेड नेशंस। 5th ब्रेल डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में? तो इसका ऑप्शन ए में हम देखेंगे, तो ऑप्शन ए में 4 जनवरी 2023, या फिर 3 जनवरी, 3 जनवरी 2023, और ऑप्शन सी में 2 जनवरी 2023 या 1 जनवरी 2023। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। तो 5th वर्ल्ड ब्रेल डे वाज ऑब्जर्व 4 जनवरी, 4 जनवरी 2023 को 5th ब्रेल डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4 जनवरी बाय द यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 5, कुपिया दक्षा इज द मौर्यन एम्पायर वाज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ। ये जो थे तो मौर्यन एम्पायर के ज़माने में जो थे, एट द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये ऑफिसर किस चार्ज के लिए होते थे? तो ऑप्शन ए में है प्रिजन्स या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या ऑप्शन सी है टैक्सेशन या हेल्थ क्राइसिस। तो इसका 6 का जो आंसर हो जाएगा बी। तो चंद्रा गुप्ता मौर्य के समय वॉज अ ग्रेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कुपियाड
दक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन विच ईयर डिड एलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? तो ए में है 320 BC, 350 BC, 326 BC, सी में, डी में 360 BC। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, 326 BC में इंडिया ने एलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेट किया, ठीक है। वेयर डिड, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इन इंडिया हैव बीन फाउंड द रिमेन्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक? तो 8 का ऑप्शन ए टुंगा भादरा वैली, बेलन वैली, थार डेजर्ट, साउथ बिहार प्लेटू। तो 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ए टुगरा भादरा वैली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो सबको पता है ऑप्शन ए औरंगजेब तो होगा नहीं, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1857 में हमें जो है इंग्लिश से आज़ादी मिली। बाबर नहीं हो सकता, शाहजहाँ नहीं हो सकता, तो एक ही है बहादुर शाह जफर सेकेंड। 9 का बी, बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज द 20th एंड लास्ट। बहादुर शाह जफर जो थे 20वें मुगल एम्पायर के राजा थे और लास्ट थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। 10वां, डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? एक ही, तो नूरजहाँ ये नहीं, मिर्ज़ा अल्तुनिया ये भी नहीं थी, मुस्लिम रूलर नहीं थी, महम अंगा ये तो नहीं थी। ऑप्शन डी में है रज़िया सुल्तान, तो रज़िया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है। इट इज़ अ डाइवर्स सोशल पार्टिसिपेशन, इट वॉज enthusiastically supported by the educated elite everywhere, it was a great symbol of communal unity, it was limited only to northern India। करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं हमें ढूंढना होगा। तो 11 का ऑप्शन बी, इट वॉज enthusiastically supported by the educated elite where is not correct aspects of the revolt of 87। एजुकेटेड क्लास जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था 1857 को, ठीक है, ये बात याद रखना है। who presided over the Lahore session of Indian National Congress of 1957? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, उसमें से उसके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रिसाइड किसने किया था? तो मेन हेड कौन थे? महात्मा गांधी ए में, जवाहरलाल नेहरू बी, दादा भाई नेहरू जी सी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो 12 का आंसर जो हो जाएगा बी, मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू was elected as president of the Indian National Congress in December 1929 at its annual session in the city of Lahore। कौन सी सिटी में? लाहौर में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 13 नंबर, द वाइसराय who invited the delegates of the Indian National Congress to Garden Party in 1886। ये 1886 से साफ नहीं आया है, ठीक है। तो कौन से वाइसराय थे? लॉर्ड कैनिंग ए में, लॉर्ड मायो बी में, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड डफरिन। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हु इन्वाइटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू गार्डन पार्टी इन 1886 में लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड 13 का लॉर्ड डफरिन जो है डी, लॉर्ड डफरिन ने इन्वाइट किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द जीडीपी ग्रोथ इन द यूनियन बजट 2022-23 2022-23 प्रेजेंटेड बाय द निर्मला सीतारमन इज कितना था जीडीपी? तो 14 का आंसर हो जाएगा 9.2 ए, 8.7 नहीं है, 10.4 इतना ज़्यादा नहीं है, 6.2 इतना कम नहीं है, 9.2, ठीक है। तो कितना जीडीपी था 2022-23 में? 9.2 इंडिया का 22 के बजट में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया? तो कौन सा है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? 15 इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा किसको देता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर? तो इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 16 का क्या हो जाएगा? ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इससे इसको भी कोई मतलब नहीं है।
द लेबर ब्यूरो। तो यहाँ से देखिए कि आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्कर्स मतलब लेबर, तो ये लेबर ब्यूरो हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये भी नहीं होगा, इससे तो और कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी, द लेबर ब्यूरो। ठीक है, 16 का सी। 17 इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया रेनफॉल इन विंटर विच इज़ वेरी गुड फॉर रबी क्रॉप इज नॉन एज। 17 का क्या हो जाएगा? ए मुहूर्त, बी मौसमी, सी महक, डी महावत। तो 17 का जो हो जाएगा डी महावत। महावत इन टर्म्स क्या बोलते हैं? इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी इज अ स्मॉल amount of winter rainfall due to western and northwestern cyclonic disturbance. It is best for rabi crops which are grown in winter season. ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न में। उसके बाद हमारा है द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस काउजेज विंटर रेन्स इन नॉर्दर्न इंडिया ओरिजिनेट इन। कहाँ से ओरिजिनेट होता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस काउजिंग विंटर रेन्स? जाड़े की जो है विंटर रेन्स प्रोड्यूस करता है। ए में हिमालयाज, बी में द अरबियन सी, सी में द इंडियन ओशियन, डी में द मेडिटेरियन सी। 18 का आंसर जो हो जाएगा डी, द मेडिटेरियन सी, डी। ठीक है, 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन? इंडियन ओशियन में सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ए ग्रैंड टेरे, बी श्रीलंका, सी जंजीबार, डी सोकोट्रा। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। ठीक है, बी हो जाएगा। 20 का विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू द खरीफ क्रॉप सीजन? ए में वीट, बहुत आसान क्वेश्चन, बी में ग्राम्स, सी में मस्टर्ड, डी में कॉटन। तो 20 का आंसर हो जाएगा कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू खरीफ क्रॉपिंग सीजन? खरीफ क्रॉपिंग सीजन से कॉटन बिलोंग्स टू खरीफ क्रॉपिंग सीजन। द क्रॉप्स बिलोंग इन द रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और 21 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता है? ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी आसान क्वेश्चन है। 21 का हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखना है, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। उसके 22 में द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर? ए में सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट ओनली, सी में बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का। तो 22 का आंसर होगा डी, आर्टिकल 124, याद रखिएगा आर्टिकल 124 डी, नन ऑफ द कोर्ट्स। आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 कहता है, याद रखिएगा। ठीक है, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द, किसके अंदर आता है? ए यूनियन होम मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, सी प्राइम मिनिस्टर, डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 24 का क्या कह रहा है ये देख क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द थ्योरी ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, माइनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वुमेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, केशवनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। 25 इन विच सिटी इज द सेंचुरी ओल्ड रिफर्बिश्ड रॉयल ओपेरा हाउस सिचुएटेड? 25, तो 25 का हो जाएगा डी, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। उसका 26 देखिए, 26 क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी। तो 25 का हो जाएगा डी, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और कारगिल एग्रीमेंट वॉज 27 का देखते हैं। कारगिल एग्रीमेंट वाज एन अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस एम्ड एट कंजर्विंग द इन्वायरमेंट? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बॉन्ड कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, कौन सा? तो 27 का हो जाएगा हमारा ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है,
28 RBI इंट्रोड्यूस्ड 28वां इंट्रोड्यूस बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम इन विच ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस साल में ओम्बुड्समैन स्कीम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। ए 1935 में, बी 1965 में, सी 1995 में, डी 2001 में। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा सी 1995 में। कब? 1995 में आरबीआई इंट्रोड्यूस किया बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है। 29 द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड बाय। इंडिया का नेशनल इनकम किससे एस्टिमेट किया जाता है? सेंट्रल एस्टिमेट सर्वे कमेटी से, नेशनल सिंपल सर्वे कमेटी से, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 का सी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड। ठीक है। 30 नंबर में है स्नूप श्रीधर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, ए हॉकी, बी रेसलिंग, सी बैडमिंटन, डी। किससे? अनूप श्रीधर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी बैडमिंटन से। ठीक है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर अनूप श्रीधर इज काउंटेड अमंग द टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द इंटायर स्पोर्टिंग कैरियर। ये था जनरल स्टडीज़ का। उसके बाद हम चलते हैं साइंस की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी, साइंस का पहला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम रिमेन डैश व्हेन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी कितना रिमेन डैश, क्या रह जाएगा जब मोमेंटम ऑफ द बॉडी डबल कर दिया जाए? 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, अनचेंज्ड हाफ, क्या होगा? 31 का बी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? कौन सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड नहीं है? इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीटर, बी है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो 32 का जो ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक आयरन माइक्रोवेव। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव, इस पे नहीं है। 33वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड? वो हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, स्पीड ऑफ ईच बॉडी। 33 का हो जाएगा सी टोटल लीनियर मोमेंटम, जो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है। 2 point masses at given distance exert a gravitational interaction force on each other. 34 नंबर equal to F. If one mass is doubled, other is halved and the distance between them is doubled, then the resulting interaction force क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा C F/4. A current of 1 ampere is flowing. 35 A current of 1 ampere is flowing in conductor, किसमें? कंडक्टर। then the number of electrons passing through per second in conductor is, तो क्या हो जाएगा? 6.25 10 पावर 17, 6.25 10 पावर 15, 1.6 10 पावर 16, 1.6 10 पावर -17, क्या होगा? तो 35 का हो जाएगा बी फॉर बॉय, 6.25 10 पावर 15। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is incorrect with the relation to the properties of dielectric material? If the electric outside the field outside the electric that gets modified due to induced dipoles. The induced dipole aligns in the direction of the applied electric field. C. Dielectrics contain free charges. Due to the polarization, dielectrics can store energy. 36 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या कह रहा है? सी dielectrics contain free charges। ठीक है। A source of sound of frequency, 37 नंबर देखते हैं। A source of sound of frequency of 90 vibrations second per second approaching a stationary observer with a speed of equal to 1/10. The speed of sound, what will the frequency heard by observer? तो ये निकालना पड़ेगा। देखिए ये जितना है अभी तक 33 जो आप 34 से देख रहे हैं, इसको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से एक बार बता दूँ, इलेक्ट्रिक करंट 37 का एफ दिया हुआ है और वी एस और V/10, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए अलग से, जिस फॉर्मूला के लिए अलग से क्लास मैथमेटिक्स और रीजनिंग के साथ करवाएंगे, उसमें क्या जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री का देखते हैं। द मेटल दैट रिएक्ट्स विद एसिड एंड अल्कली लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस।
कौन सा मेटल है जो लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस ये करे देगा? तो ए में जिंक, बी में पोटेशियम, सी में सोडियम, डी में कैल्शियम, कौन सा? तो 38 का हो जाएगा ए यानी जिंक। ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क इज आल्सो कॉल्ड, आर्टिफिशियल सिल्क को और क्या कहते हैं? ए रायन, बी डेक्रोन, सी फाइबर ग्लास, डी नायलॉन। तो 39 का हो जाएगा ए रायन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद 40, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। 40 का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नहीं होगा। ब्यूटेन एंड प्रोपेन हो सकता है, मीथेन एंड इथाइलिन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये तो होगा ही नहीं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है कुकिंग गैस के मिक्सचर में। ठीक है। उसके बाद 41, इन अ ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड बी में, एंड कैल्शियम क्लोराइड, सी में मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, डी में सोडियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो 41 का हो जाएगा आंसर ए अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद है 42, तो 42 क्या कह रहा है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज एन, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन इज एन फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन। उसके बाद हमारा है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटालिक मिनरल? 43, हेमाटाइट, बॉक्साइट, लाइमोनाइट, जिप्सम, कौन सा मेटालिक मिनरल नहीं है? 43 का हो जाएगा सी जिप्सम जो है मेटालिक मिनरल नहीं है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईथर, अमोनिया, एसिटाइलिन गैस, एसिटाइलिन। 44 नंबर का क्या होगा? 44 का हो जाएगा सी इथाइलिन गैस का यूज़ आर्टिफिशियल राइपनिंग फ्रूट्स के लिए किया जाता है। अ बायोजेक्टर इज, बायोजेक्टर क्या होता है? एन HIV इम्यूनाइजेशन सिरिंज, बी अ बायोप्लास्टिक इंजेक्टर, अ पेनलेस नीडल इंजेक्टर, अ पेनलेस नीडललेस इंजेक्टर, क्या है बायोजेक्टर? तो 45 का हो जाएगा हमारा डी ए पेनलेस नीडल इंजेक्टर। ठीक है। 46, which hormone is injected to cows and buffaloes to make the milk descend to the udders? A somatotropin, oxytocin, interferon, insulin। 46 का हो जाएगा बी oxytocin। The famous bubble baby disease is also called because, also called, also called, it is caused by water bubble, A, B, the suffering baby makes bubbles of saliva, C, the suffering baby is created in germ free plastic bubble, D, it is cured only water bubble। 47 का हो जाएगा C, the suffering baby is created in germ free plastic bubble। ठीक है। उसके बाद 48 की तरफ चलते हैं। Which of the following is found in the composition of vitamin D? विटामिन डी के कंपोजिशन में क्या पाया जाता है? रेटिनॉल, बी फॉलिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल। तो क्या पाया जाता है? 48 का हो जाएगा डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। और 49 नंबर, द यूनिवर्सल डोनर इज अ पर्सन हुज ब्लड ग्रुप इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ए ऑप्शन ए, बी में बी, सी में ए बी, डी में ओ। 49 का हो जाएगा डी ओ, पीपल विद ओ ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल डोनर्स। ठीक है। इन न्यूरॉन, न्यूरॉन में 50 नंबर, न्यूरॉन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू, क्या होता है 50 में? क्या बी एक्सन एंड होता है। न्यूरॉन द कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल अकर्स एट एक्सॉन एंड एक्सियल एक्सट्रीमिटी फाइबर इज अ लॉन्ग थिन प्रोटेक्शन ऑफ नर्व सेल। ठीक है। उसके बाद चलते हैं मैथमेटिक्स को हम छोड़ेंगे, मैथमेटिक्स में अलग से किया जाएगा और रीजनिंग में उसको सॉल्व करना है। और जो हमारा कंप्यूटर है, रीजनिंग कंप्यूटर और झारखंड जी के वो हम करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर का हम देखते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी में है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU किसको बोलते हैं?
CPU means central processing unit, is the electric circuit within a computer, ठीक है। 92 91 का था। 92 का देखिए, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज, पेंसिल मार्क जो पेपर मीडिया पे करते वो क्या है? मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल स्कैनर है बी में, पंच कार्ड रीडर है, OMR है। तो 92 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, OMR, ठीक है। उसके बाद 93 क्या कह रहा है? वेयर इज कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड, कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड कहाँ होता है? 93 डी रैम में, फ्लैश में, सी में रैम में, डी में EPROM में। तो कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड होता है 93 का आंसर हो जाएगा बी, फ्लैश में, ठीक है। 94 इन MS एक्सेल टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स वी कैन यूज फंक्शन। तो 94 का ऑप्शन क्या है? ए ट्रेंड, बी ट्रिम, सी टेक्स्ट, डी प्रॉपर। 94 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रिम करते हैं, ठीक है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय अ कंपनी? ए विंडोज, बी में मैक, सी में लाइनक्स, डी में यूनिक्स। तो 95 का आंसर हो जाएगा ए, विंडोज, ठीक है। इन MS वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट से क्या हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट? ए में रेगुलर, बी में पोर्ट्रेट, सी में प्लेन, डी में स्टैंडर्ड। क्या हो जाता है? 96 का आंसर हो जाएगा बी, पोर्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 97 है। 97 क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स कैन बी यूज टू लॉन्च द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, ठीक है। 97 का हो जाएगा हमारा Ctrl+D। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग वॉच करने के लिए Ctrl+D करते हैं। 98 का विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? कॉमा, बी हाइफन, सी ESC, डी टैब। तो 98 का हो जाएगा सी, ESC। ESC key used to end the PowerPoint presentation. Microsoft PowerPoint is presentation program created by Roman Gaskins and Dennis Austin at a software company named Forethought Inc. ठीक है। 99 what is the full form of flops? Floating operations, floating point operation per second, formatting on page saver, file system operations। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स का हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 900 IMAP इज ए स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टोर्स ईमेल मैसेजेस ऑन ईमेल सर्वर एंड allows the and the user you to view manipulate message। IMAP stands for, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। 100 का हो जाएगा सी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद 101 व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर यूज बाय HTTP? 101 का हो जाएगा ऑप्शन है 89, बी 80, सी 21, डी 23। तो 101 का आंसर हो जाएगा बी 80, क्या बी 80। अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैक्स इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज, ठीक है। 102 टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन होस्ट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम। तो 102 का हो जाएगा बी, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर जनरली हैज द लीस्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी? ए में सुपर कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम्स, सी मिनी कंप्यूटर्स, डी माइक्रो कंप्यूटर्स। तो 103 का हो जाएगा डी, माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। डैश इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? ए CPU, बी ALU, सी फ्लॉपी डिस्क, डी माउस। इसमें कौन सा है? 104 का हो जाएगा सी, फ्लॉपी डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। द प्लेस वेयर प्रोग्राम्स फाइल्स एंड डाटा आर स्टोर्ड, 105 इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU, ए हार्ड डिस्क, बी सी रैम, डी मदर बोर्ड। तो 105 का हो जाएगा बी, हार्ड डिस्क, ठीक है। द प्लेस वेयर और प्रोग्राम्स फाइल्स एंड डाटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्ड डिस्क।
ठीक है। शॉर्टकट की यूज टू ओपन स्टार्ट मेनू इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कंट्रोल प्लस ESC, प्रेस विंडोज, बी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। 106 का हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, कंट्रोल प्लस ESC प्लस प्रेस विंडोज की। ठीक है। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट विंडोज इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट है कौन सा? इट सपोर्ट GUI, the first screen appears that appears on the Windows OS after boiling process is called desktop. The multitasking operating system, it can have 2 or more users working simultaneously. तो 107 का आंसर हो जाएगा डी, इट कैन हैव 2 और मोर यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 108 इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? स्कैनर, प्रिंटर, बी फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन। इसमें से कौन सा 108 का आंसर हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस नहीं है। ए जो है, ए क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। वैसे प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन और टच स्क्रीन ये सब आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन नॉट एन इनपुट डिवाइस, दीज आर बेसिकली आउटपुट डिवाइस, सो दैट स्कैनर इज द करेक्ट चॉइस। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। उसके बाद 109 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? कौन सा नहीं है? ऑप्टिकल स्कैनर, डिजिटाइजर, कीबोर्ड, लाइट पेन। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 109 का आंसर हो जाएगा सी जो है कीबोर्ड, वो क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। नॉट अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस नहीं है कीबोर्ड, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर इंटरनेट 110। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कंपाइलर, सी ब्राउज़र, डी IP एड्रेस। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ब्राउज़र। ठीक है। उसके बाद नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट। वेयर वाज द 111 वेयर वाज द रूरल एंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट लॉन्च्ड टू प्रोमोट स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग ट्राइबल यूथ? रांची में, ए में रांची में, बी में मधुपुर में, सी में दुमका में, डी में बोकारो में। तो 111 का आंसर हो जाएगा ए, रांची में। उसके बाद 112 विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स टूरिज्म पॉलिसी? ए केरला, बी त्रिपुरा, सी गोवा, डी झारखंड। तो 112 का आंसर हो जाएगा डी, झारखंड अभी जो है रिसेंटली लॉन्च किया है टूरिज्म पॉलिसी। सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग which government recently gave cabinet approval to the मुख्यमंत्री ग्राम गड्डी योजना 2022? तो 113 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। ठीक है। जो भी ऐसा है ये झारखंड के लिए पढ़ रहे हैं तो मोस्टली झारखंड ही होगा। झारखंड गवर्नमेंट 114 हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन कौन से सेक्टर में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आई है झारखंड गवर्नमेंट, कौन से सेक्टर में? इंडस्ट्रियल सेक्टर, ए, बी एग्रीकल्चर सेक्टर, सी टेक्निकल फील्ड, सी सोशल वेक्टर। 114 का आंसर हो जाएगा बी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। उसके बाद 115 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द झारखंड स्टेट फूड कमीशन? न्यू चेयरमैन जो है स्टेट झारखंड स्टेट फूड कमीशन किसको बनाया गया है? ए विजेंद्र गोयल, बी उपेंद्रा पाल, सी हिमांशु शेखर चौधरी, डी नन ऑफ द अबव। तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, हिमांशु शेखर चौधरी। ठीक है। 116 हु हैज़ बीन मेड द पैनल एडवोकेट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? ए दीपिका सोरेन, सी सुभाषिक रसिक सोरेन, बी माहिमा टेटे, डी निक्की प्रधान। तो 116 का हो जाएगा बी, सुभाषिक रासिक सोरेन। 117 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड a mega health camp was organized by the initiative of the Ministry of Tribal Affairs, Government of India? A West Singhbhum, B खूंटी, सी रामगढ़, डी झरिया। तो 117 का आंसर हो जाएगा बी, खूंटी में। ठीक है। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ मेगा हेल्थ कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 26 जून एट बिरसा कॉलेज कैंपस इन खूंटी, बिरसा कॉलेज कैंपस इन खूंटी। 118 विच नागवंशी किंग ऑफ झारखंड वाज अरेस्टेड इन ग्वालियर एंड केप्ट इन फोर्ट देयर फॉर 12 years? प्राताराज, भीमा कंगा,
दुर्जशाह। तो इनमें से कौन थे? 118 का हो जाएगा दुर्जशाह। ठीक है, सी। नवगंशी किंग दुर्जशाह ऑफ झारखंड वॉज अरेस्टेड इन ग्वालियर एंड केप्ट इन द फॉरेस्ट देयर फॉर 12 ईयर्स। 12 साल के लिए उनको रखा गया था पकड़ करके। 119 पंचायत ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज कॉल्ड छत्तीपति, पचोरा और सतोड़ा? ए खरवार, बी खोंड, सी कांवार, डी कांवाली। 119 का हो जाएगा खोंड। ठीक है, 120 पे चलते हैं। विच with reference to the Pahada Panchayat administration, the largest political unity 120 unity in traditional Orange society was known as A tribe, B गांव, C village, D संघा। 120 का हो जाएगा ए ट्राइब बोलते हैं। इन विच 121 इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसर वॉज कंडक्टेड इन झारखंड? 1885, 1876, 1991, 1890। तो 121 का हो जाएगा सी 1991 में फर्स्ट सेंसर झारखंड में किया गया। 53rd राजमहल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन प्लेस ऑफ झारखंड, कहाँ हुआ था? 53rd रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस। ए रामगढ़ में, बी पलामू में, सी हजारीबाग में, डी नन ऑफ दिस। तो 122 का आंसर हो जाएगा सी हजारीबाग में हुआ था। 123 विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड वेयर वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर? ए हिरनी, बी हुंडरू, सी डसम, डी जौनहा। तो 123 का आंसर हो जाएगा बी हुंडरू। Hundru Falls, Ranchi is created on the course of the Subarnrekha river where it falls from a height of 320 feet 100 meter, create 100 meter, creating the highest waterfall of Ranchi district in Jharkhand. ठीक है, 124 व्हाट इज द हाइट ऑफ द परसनाथ हिल? परसनाथ हिल का हाइट कितना है? 4380 फीट, 4480 फीट, 4580 फीट, 4680 फीट। 124 का आंसर हो जाएगा बी। बी मतलब 4480 फीट। हाइट ऑफ परसनाथ हिल इज 4480 फीट। 125 विच इज द हाइएस्ट समिट इन झारखंड? परसनाथ हिल, हिमालयन हिल, सी मनार हिल, डी कंचनगंगा हिल। 125 का आंसर हो जाएगा ए परसनाथ हिल। परसनाथ हिल क्या है? विच इज द हाइएस्ट समिट इन झारखंड? हाइएस्ट समिट इन झारखंड इज परसनाथ हिल। हुंडरू फॉल्स इज लोकेटेड इन? हुंडरू फॉल कहाँ पे लोकेट करता है? ए इन द पेट फील्ड, बी इन रांची फील्ड, प्लेचू इन हजारीबाग प्लेचू, नन ऑफ द अबव। 126 का आंसर हो जाएगा बी इन रांची प्लेटू। ठीक है, 127 a place where the bones of the ancestors of the Munda tribe are buried is called? A खिरसी, बी नागरा, सी सासन, डी हडगाडी। तो 127 का आंसर हो जाएगा सी सासन। A place where bones of ancestors of Munda tribe is buried is called सासन। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वायलिन ऑफ झारखंड? कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? बनम, बुआंग, केंडारा, एकतारा। 128 का आंसर हो जाएगा सी केंडारा। ठीक है, इन विच स्क्रिप्ट 129 स्क्रिप्ट वॉज द कलेक्शन ऑफ 41 पोएम्स बुरखा इम्पील पब्लिश बाय द शारदा प्रसाद किस्कू इन 1953? देवनागरी ए, बी असमीज, सी कोंकणी, डी कनाडा। 129 का आंसर हो जाएगा ए देवनागरी में। असुर इज अ ट्राइब ऑफ? 130 ए रांची डिस्ट्रिक्ट, बी पलामू डिस्ट्रिक्ट, सी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, डी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। 130 का आंसर हो जाएगा बी पलामू डिस्ट्रिक्ट। असुर इज अ ट्राइब ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट। 131 हुंटा इज अ फोक डांस एंड डांस ऑफ झारखंड मेनली परफॉर्म बाय विच ट्राइब? हुंटा ए संथाल, बी मुंडा, डी ओरियन, डी महातो। 131 का आंसर हो जाएगा ए संथाल। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जडोपाटिया? जडोपाटिया किससे रिलेटेड है? जडोपाटिया किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है लार्ज जडोपाटिया आर्ट, लार्ज अमाउंट टर्न आउट इमेजेस पेंटेड विद ट्विक्स एंड ट्विक्स ऑन द वॉल्स, पेंटेड इज डन ऑन डर्टी एंड यूज पेपर, द टाइगर गोड एंड द आफ्टर लाइफ सीन आर डिपिक्टेड। 4 फ्लोरल, डी फ्लोरल फॉरेस्ट बेस्ड मोटिफाइज पेंटेड ऑन द वॉल्स। 132 का आंसर हो जाएगा सी द टाइगर गॉड एंड द आफ्टर लाइफ सीन आर डिपिक्टेड। 137 मुख्यमंत्री दल भल योजना इज सिचुएटेड सबसीड फूड स्कीम ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट?
ए झारखंड। 133 का ए। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री दल भद्र योजना झारखंड। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ लॉन्च द तात्पर स्कीम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स? सिमडेगा, बी रांची, सी गिरिडीह, डी खूंटी। 134 का आंसर हो जाएगा बी। ऑन 18 मई 2020 द रांची डिस्ट्रिक्ट लॉन्च्ड द तात्पर स्कीम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 135 इन ऑर्डर टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवरेज ए स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री जन वन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एंटायर झारखंड ड्यूरिंग विच ईयर? 135 का आंसर हो जाएगा बी। 2015 में इसको लाया गया, बी। इन टर्म्स ऑफ टोटल आयरन रिजर्व व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया? 136 फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। 136 का हो जाएगा डी, सेकेंड। आयरन रिजर्व में झारखंड का सेकेंड है। क्रोमियम और मैग्नीज आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्रोमियम और मैग्नीज पाया जाता है? 137 का आंसर हो जाएगा डी, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम क्रोमियम एंड मैग्नीशियम इज फाउंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है। 138 देयर आर ओनली 9 कल्पतरूज ट्रीज ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन इन इंडिया विच हैव मेडिकल वैल्यू एंड 4 ऑफ देम आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? 138 का हो जाएगा रांची, पलामू, देवघर, हजारीबाग। 138 का हो जाएगा ए, रांची में। ठीक है। 138 हो गया। 139 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अर्जुन स्टेडियम इज लोकेटेड? 139 का हो जाएगा सी, सरायकेला खरसवां। 139 का सी, अर्जुन स्टेडियम इज लोकेटेड इन सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इन विच 140 इन विच फॉलोइंग सिटी ऑफ झारखंड इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द स्टेट? किसको इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द स्टेट कहा जाता है? 140 का ए, झारखंड जमशेदपुर सिटी। ए, जमशेदपुर सिटी इज नोन एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड। जमशेदपुर आल्सो नोन एज द नेम ऑफ टाटा नगर। जमशेदपुर को टाटा नगर से भी जाना जाता है। 141 व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2021-22 इन झारखंड? 17,899 करोड़, 19,322 करोड़, 15,522 करोड़, 17,585 करोड़। 141 का हो जाएगा सी, 15,522 करोड़, 15,522 करोड़। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 142 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड का कौन सा पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? ए, माइथन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बी, सवन रेखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दामोदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तिलिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 142 का आंसर हो जाएगा डी, तिलैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झारखंड का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस ऑफ झारखंड इज नोन एज एबोर्ड ऑफ गॉड? एबोर्ड ऑफ गॉड के नाम से किसे जाना जाता है? ए, राजा रप्पा, बी, वैद्यनाथ धाम, सी, मधुबन, डी, बसुखीनाथ। तो 143 का हो जाएगा बी, विद्यानाथ धाम। 144 हु एम द फॉलोइंग पॉपुलर नोन एज द गुरु गोमके? किसे गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है? ए, नारायण ओरियन, बी, रघुनाथ मुर्मू, राम दयाल मुंडा, डी, निर्मल मीन्स। तो 144 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, यानी रघुनाथ मुर्मू को नॉन एज गुरु गोमके। ठीक है। सीडो कान्हू यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश ऑन 10 जनवरी 1992 बाय द स्प्लिटिंग विच यूनिवर्सिटी? किस यूनिवर्सिटी से हट करके फिर जो है 1992 में सीडो कान्हू यूनिवर्सिटी बनाई गई? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हन यूनिवर्सिटी। 145 का आंसर हो जाएगा 145 का आंसर हो जाएगा ए, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से कि सीधो कान्हू यूनिवर्सिटी को बनाया गया ए। ठीक है। 146 इन विच ईयर रिम्स राजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाज एस्टेब्लिश इन रांची झारखंड? रिम्स कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया? 146 का हो जाएगा डी, 1960 में। तिलका मांझी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी रांची, द कैपिटल ऑफ झारखंड इंडिया। ठीक है। 147 which state first women engineering college is located in which district? State first women college engineering college, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो। 147 का हो जाएगा बी, रामगढ़। ठीक है। 148 हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ झारखंड बाय चीफ मिनिस्टर रघुवर दास? रघुवर दास के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया था? 148 का हो जाएगा ए, डी के पांडे। अंडर
149 अंडर झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 अप्रूव बाय द कैबिनेट व्हाट परसेंटेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूव इंसेंटिव। तो 149 हो जाएगा ए 25%। हाउ मैनी पीपल हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 2000। 2000 से जब से झारखंड बनाया कितने लोगों ने चीफ मिनिस्टर के पद पे झारखंड में का पद संभाला। 120 150 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। द कैपिटल ऑफ झारखंड इन रांची इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल। द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इज हेमंत सोरेन एंड द करेंट गवर्नर ऑफ झारखंड इज 6 people have served as chief minister of Jharkhand since its creation on 15 November 2022। ये है mock test first is completed. Now we will come with mock test second. Stay tuned and watch, subscribe, like and share. Thank you very much.